Good morning, all of you. Today I am going to discuss about soil. Soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource. It is a medium of plant growth and support different types of living organisms on the earth. The soil is a living system. It takes millions of years to फॉर्म सॉइल। देखिए, अगर बात की जाए मिट्टी का, तो मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। और मिट्टी जो है वो प्लांट ग्रोथ और पृथ्वी पर जो अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसके बीच एक मीडियम का काम करता है। और ये एक लिविंग सिस्टम है जिसके निर्माण में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आइए मैं डिस्कस करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स जो है वो इसके 5-6 प्रकार होते हैं, जैसे एल्युवियल सॉइल हो गए, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल। ये सारे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट एल्युवियल सॉइल। देखिए, एल्युवियल सॉइल की बात किया जाए तो ये मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल के तौर पे जाना जाता है। और ये सॉइल जो है हमारे जितना भी नॉर्दर्न प्लेन्स है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। दिस सॉइल इज द मोस्ट स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। In fact, the entire northern plains are made up of alluvial soil. The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt, and clay. It is very fertile soil. Mostly, these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid, and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, etc. देखिए, ये मिट्टी जो है वो काफ़ी फैली हुई और काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉइल है। और वास्तव में जितना मैं बात करूँगा नॉर्दर्न प्लेन्स का उत्तरी मैदान, जो ये संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो एल्युवियल सॉइल से बनी हुई है। और एल्युवियल सॉइल में सैंड, सैल्ट और क्ले का ये सब पाए जाते हैं उसमें। और ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। और ये सॉइल जो है इसमें आपको पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम भी मौजूद होते हैं, जो आपको शुगर कैन, पैडी, व्हीट जैसे फसलों के वृद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। नाउ नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल। देखिए, ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक कलर का होता है और इसके बारे में आपको बतलाता हूँ। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल। इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इट इज मेड अप ऑफ लावस फ्लोस। Black soils are well known for their capacity to hold moisture. They are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, and lime. These soils are generally poor in phosphoric contents. देखिए, ब्लैक सॉइल जो है उसे रेगुलर सॉइल के नाम से जाना जाता है। और ये सॉइल जो है कपास के वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसका निर्माण जो है वो लावा फ्लो होने से होता है। ब्लैक सॉइल को मॉइस्चर होल्ड करने में इसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है, इसलिए इस मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी के लिए भी जाना जाता है। इस सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। ये सॉइल जो है इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट्स बहुत कम होते हैं। तो ये था हमारा ब्लैक सॉइल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेड एंड येलो सॉइल। देखिए, रेड एंड येलो सॉइल जो है उसके बारे में ध्यान सुनिएगा। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज। देखिए, लाल मिट्टी का निर्माण जो है वो आपको इग्नियस रॉक्स में होता है और वैसे क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। और वो आपको डेक्कन प्लेट्यू के पूर्वी और दक्षिणी भाग में है, जहाँ पे काफ़ी कम वर्षा होती है। तो वहीं पे रेड सॉइल जो है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में डेवलप होता है। और ये मिट्टी जो है रेडिश कलर में तब परिणत होता है जब यह क्रिस्टलाइन और मेटामेर्फिक रॉक्स में जब आयरन का डिफ्यूजन होता है, क्योंकि आयरन के डिफ्यूजन से ही इस कलर का मिट्टी जो है वो पूरी तरह से रेडिश हो जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। और ये मिट्टी येलो कलर की तब दिखती है जब हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। आइए डिस्कस करते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में।
Laterite soil has been derived from the Latin word lateral, which means break. The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. This soil is very useful for growing tea and coffee. देखिए लेटराइट सॉइल जो है वो एक लैटिन वर्ड लेटर से आया है जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब होता है ईंट। और लेटराइट सॉइल जो है वो आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले क्षेत्रों में वेट और ड्राई सीजन जो एक के बाद वेट से ड्राई सीजन आते हैं तो उसके कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। और यह मिट्टी जो है बहुत ही अच्छा होता है चाय और कॉफ़ी के वृद्धि के लिए। और ऐसे रेड लेटरेट सॉइल का यूज जो है कैल्शूनेट के ग्रोथ के लिए भी किया जाता है, जो कि तमिलनाडु केरल जैसे क्षेत्रों में करते हैं। तो ये अब तक मैंने बताया आपको 4 सॉइल के बारे में। अभी और 2 सॉइल और बताना है, फॉरेस्ट सॉइल और एरिड सॉइल, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे नोट्स सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।